ड्रामे की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है, ज़रा हटके है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये ड्रामा देखने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। नबीरा और शहीर एक दूसरे की मोहब्बत में पागल, तो यहाँ पर माँ दौलत की हवस में पागल। अब फाहरा बेगम ने देख भी लिया कि उसकी होने वाली बहू अपाहिज है, मासूर है, लेकिन दौलत का लालच ऐसा सर पर सवार है कि फिर भी वो सना जैसी लड़की से ही अपने चांद के टुकड़े की शादी करना चाहती हैं, यानी कि शहीर की। बेटी के बारे में तो सोच रही हैं कि नबील बहुत अच्छा है, हैंडसम है, लेकिन ऐसे में बेटे के जज्बात का एहसास नहीं कर रही, बल्कि दौलत की ऐसी पट्टी उसकी आंखों पर बंधी कि वो चाहती है कि इस माजूरी की आड़ में आकर वो इन लोगों से ज़्यादा दौलत हथियाए और बैठे बैठाए अमीर तरीन हो जाए, और ऐसा ही कुछ करने वाली है। वो रिश्ता पक्का कर देती है और बाद में इन लोगों से खूब डिमांड्स करेगी। सना, जो कि आज तो चीज़ें तोड़ फोड़ रही है कि उसकी माँ ने उसे इतना घटिया समझा कि उसकी कीमत ही लगा डाली, लेकिन कल को जब ये सना भी शहीर को देखेगी तो चाहेगी कि हाँ वाकई इतना हैंडसम लड़का उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो क्या ही बात है। लेकिन शहीर जो है वो नबीरा से मोहब्बत करता है, काफ़ी थक चुका है। नबीरा के सामने कहने लगा, अम्मी को पता नहीं मेरे जज्बात का एहसास क्यों नहीं। तो नबीरा भी खून के आंसू रोते हुए कहने लगी, शायद मोहब्बत इतनी ही खुदगर्ज होती है कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। हाला को रिदा की मोहब्बत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तुम्हें अपनी मोहब्बत के आगे, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैं भी तो बहुत चाहती हूँ तुम्हें, होना नहीं चाहती तुम्हें। हालांकि तुम जानते हो ना कि बाबा भी इस रिश्ते को नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हाला की नेचर जैसी है तो हम परस्ती वाले तो बाबा भी नहीं चाहते कि ये रिश्ता हो, लेकिन मैं चाहती हूँ। ऐसे में मैं तुम्हें खोना बिल्कुल भी नहीं चाहती। शहीर और नबीरा एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन माँ सना के साथ शहीर का रिश्ता पक्का कर चुकी है। वो तो घर आकर अपनी बेटी की बलाएं लेती है कि नबील बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग और सुलझा हुआ इंसान है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। शहीर कमरे में आया तो जल्दी से मिर्चें उस पर भी वारने लगी। तो शहीर माँ का हाथ झटक देता है, जब मैंने कहा कि मैंने वहाँ पर शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, आपको समझ क्यों नहीं आता? तो माँ भी बसित है, जब मैंने कहा कि मैंने तुम्हारी वहीं पर करनी है तुम्हें भी समझ जाना चाहिए। शहीर गुस्से के आलम में घर से बाहर निकल जाता है और काफ़ी देर अकेले ही रहता है। वो किसी तौर भी अपना माइंड नहीं बना पा रहा कि वो नबीरा की बजाय किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। जब घर में वापस आया तो फिर से यही किस्सा शुरू था कि रिदा की होने वाली सास का फ़ोन आया था। सना की माँ अब चाहती है कि सना का भाई रिदा से मिले, तो शहीर पूछ देता है, ये सना कौन है? तभी अब रिदा बता देती है, जिससे आपकी शादी हो रही है उसका नाम सना है। रिदा बेचारी तो खुद भी नहीं जानती कि सना माजूर है और उसके भाई के साथ उसकी माँ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही है, लेकिन है सना को तो किसी तौर भी शहीर नहीं अपनाएगा। उसकी शादी तो नबीरा से होगी, लेकिन उसके बाद फाहरा बेगम खूब अच्छे से बदले लेगी एक एक चीज़ के नबीरा से। नबीरा की ज़िंदगी काफ़ी अजीरन हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है, इसीलिए वो अपने काम पर ही फोकस करेगी, जिसके बाद वो शहीर से काफ़ी आगे निकल जाएगी और ये चीज़ शहीर और नबीरा के रिश्ते में बदगुमानियां लाएगी, दरार पैदा करेगी। क्योंकि शहीर जो कि एक छोटा मोटा सा एम्प्लॉय है और अब नबीरा उसकी बॉस बन चुकी है, तो बीवी को बॉस कहकर, मैम कहकर बुलाना सबके सामने काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में आगे चलकर जब इनकी एनिवर्सरी भी आएगी तो नबीरा के पास तो वक्त ही नहीं होगा कि वो घर में बैठकर सेलिब्रेट कर सके, जबकि ये चीज़ भी बहुत बुरी लगेगी शहीर को कि वो केक तो लाया, बुके तो लाया, लेकिन खैर अपनी एनिवर्सरी का खाना भी अकेले बैठकर खुद ही खा रहा था। और ऐसे में इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि ये लोग एक कमरे में रहते हुए भी एक साथ नहीं होंगे, एक साथ एक बिस्तर पर तो होंगे, लेकिन फिर भी इतने दूर कि जैसे मीलों के फासले हों। दूसरी तरफ बासित भी बाबा जी के पास जाना स्टार्ट हो चुका है अपने बेटे की वजह से, और फिर वो रशीन को लेकर भी जाता है। इस तरह से उनके यहाँ औलाद भी होने वाली हो जाएगी और ये बेटा ही होगा, लेकिन फिर एक ऐसा एक्सीडेंट होगा कि फिर से ये बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो बासित का गुस्सा तो सातवें आसमान पर, तब जाकर
وہ وفا سے دوسری شادی بھی کرے گا۔ وفا کی انٹری بہت جلد اس ڈرامے میں باسط کے گھر میں ہونے والی ہے، جو کہ باسط کی رہی سہی خوشیوں کو بھی کھا جائے گی۔ روشین کا گھر تباہ و برباد کر دے گی۔ خیر، گھر تو اس کا آباد ابھی بھی نہیں، لیکن رہا سہا گھر بھی وہ اس سے چھین لے گی، اس کی خوشیاں چھین لے گی۔ کبھی کبھار باسط جو بات کر لیتا ہے وہ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ اس کی جگہ لے لے گی۔ ڈرامہ سیریل حسرت بھی تو کچھ ایسا ہی تھا۔ تو فرینڈز، آپ کو بھی یہ ریزیمبلنس لگتی نہیں کیا ڈرامہ سیریل حسرت سے؟ کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔